Hello everyone and welcome back to my channel Easy English Literature. Our today's topic is Great Expectations. It's a novel written by Charles Dickens in the year 1860. Now Great Expectation जो नॉवल है वो बेसिकली उसके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, पिप है, मिस हैविशम है, उन कैरेक्टर्स की सोसाइटी से जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर ये नॉवल लिखी गई है। यानी हम लोग सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और सोसाइटी का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, वो सब ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में दिखाया गया है। तो एज यूजुअल समरी से पहले हम कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। जो सेंट्रल कैरेक्टर है नॉवल का वो है पिप। सेंट्रल कैरेक्टर इज पिप और पिप एक 7 ईयर ओल्ड बॉय है, इनोसेंट बॉय है। पिप के पेरेंट्स जो हैं वो नहीं है, मतलब पिप के पेरेंट्स की डेथ हो गई है और अब वो अपनी सिस्टर और उसके हस्बैंड के साथ रहता है। सिस्टर है मिसेस जो और हस्बैंड है मिस्टर जो। तो पिप जो है वो रह रहा है अपनी सिस्टर मिसेस जो और उसके हस्बैंड मिस्टर जो के साथ। मिसेस जो है वो पिप को अच्छे से ट्रीट नहीं करती हैं, कई ओकेजन्स पे को मारती भी हैं, मगर मिस्टर जो एक ब्लैक स्मिथ हैं और वो पिप का बहुत ध्यान रखते हैं। वो पिप के साथ एज अ फ्रेंड रहते हैं और पिप को बहुत प्यार भी करते हैं। ये है पिप की फैमिली और इसके फादर मदर नहीं हैं। फिर एक फैमिली जो है वो है मिस हैविशम। मिस हैविशम की एक अडॉप्टेड डॉटर है एस्टेला। मिस हैविशम उसकी एक अडॉप्टेड डॉटर है एस्टेला। मिस हैविशम के एक लॉयर हैं मिस्टर जैगर्स। ये मिस हैविशम के लॉयर हैं और मिस्टर जैगर्स का एक क्लर्क है वेमिक। ओके, ये सब लोग रहते हैं कैंट में। मींस ग्रेट एक्सपेक्टेशन की जो स्टोरी है वो 2 सिटीज़ में होती है। एक है कैंट जहाँ पे पिप, उसकी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ यानी मिसेस जो एंड मिस्टर जो हैं, और एक है मिस हैविशम, उसकी अडॉप्टेड डॉटर एस्टेला, उनका लॉयर मिस्टर जैगर्स और क्लर्क वेमिक। और उसके बाद 2 कॉन्विक्ट्स हैं। कॉन्विक्ट्स मीन्स प्रिजनर्स, मतलब थीफ एक टाइप से कह सकते हैं, जो मतलब वांटेड लोग हैं। ठीक है, 2 वांटेड लोग हैं या 2 कॉन्विक्ट हैं। एक है मैगविच और एक है कॉम्पेसन। मैगविच और कॉम्पेसन। स्टोरी का आधा पार्ट लंदन में होता है। तो लंदन में जो कैरेक्टर्स दिखाए हैं वो है हर्बर पॉकेट। हर्बर पॉकेट के फादर हैं मैथ्यू पॉकेट और वहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं स्टारटॉप एंड बेंटली ड्रूमल। ये जब लंदन का सीन दिखाएंगे हम नॉवल में, उस वक्त ये कैरेक्टर्स आते हैं। हर्बर पॉकेट, ये इसके फादर हैं मैथ्यू पॉकेट और वहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं स्टारटॉप एंड बेंटले ड्रूमल। तो अब हम आते हैं नॉवल की समरी पर। यूजुअली किसी भी नॉवल की समरी को समझने के लिए मैं उसे पॉइंट्स में डिवाइड कर देती हूँ, सो दैट जब वो पॉइंट पढ़ते हैं तो उसके साथ हुए हुए सीन्स भी हमारे दिमाग में आ जाते हैं। इट्स अ ईजी वे कि हम पूरी स्टोरी को कैसे समझ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है पिप मीट्स मैगविच अ कॉन्विक्ट। सबसे पहले क्या होता है स्टोरी में, पिप के, एज वी ऑल नो कि पिप के पेरेंट्स नहीं हैं, तो पिप अपने पेरेंट्स के ग्रेव पे फ्लावर्स चढ़ाने के लिए जाता है। तो वहाँ पे उसको एक कॉन्विक्ट मिलता है मैगविच। वहाँ पे उसे एक कॉन्विक्ट मिलता है मैगविच। अब मैगविच जो है वो पिप को डराता है और कहता है कि तुम मेरे लिए फूड लेकर आओ, और एक फ़ाइल मंगवाता है उससे कि तुम ये फूड और फाइल मुझे लाकर दो। पिप एक बहुत छोटा सा बच्चा है और वो मैगविच से डर जाता है, इसलिए वो जाता है और अपने घर से ही थोड़ा सा खाना और एक फ़ाइल मैगविच को लाकर दे देता है। पिप के इस एक्शन से मैगविच जो है बहुत खुश हो जाता है और उसका हार्ट कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो एक अच्छा आदमी बन जाता है। वो सोचता है कि एक छोटा सा बच्चा, वो मुझसे इतना डर गया कि उसने मेरे कहने पे ये चोरी का काम भी कर दिया कि वो अपने घर से फूड और फाइल लेकर आ गया, तो उसका हार्ट बिल्कुल
चेंज हो जाता है और अब मैगविच एक अच्छा पर्सन बन जाता है। तो पिप मीट्स मैगविच अ कॉन्विक्ट। उसके बाद ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मिस हैविशम सेंड्स एन इनविटेशन फॉर पिप। मिस हैविशम जो है वो पिप के लिए एक इनविटेशन भेजती है, यानी पिप को अपने घर पे बुलाती है। तो पिप मिस हैविशम के घर जाता है, वहाँ वो उसकी मिस हैविशम की अडॉप्टेड डॉटर एस्टेला से मिलता है और वहीं उसे एस्टेला से प्यार भी हो जाता है। मीन्स वो एस्टेला को पसंद करने लगता है और वो अपने ख्यालों में खो जाता है, वाओ मैं इससे शादी करूँगा एंड ऑल दैट। और वो इसी वजह से पिप जो है रोज़ रोज़ अब मिस हैविशम के घर जाने लगता है और उनके छोटे मोटे काम कर दिया करता है। और इसका रीज़न क्या है? एस्टेला, क्योंकि उसे एस्टेला के साथ रहना है, एस्टेला के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो एस्टेला के साथ कार्ड्स भी खेलता है। तो अब ये पिप का रूटीन बन जाता है कि वो रेगुलरली मिस हैविशम को विज़िट करता है और उनके छोटे मोटे काम कर देता है। अब स्टोरी में जब वो मिस हैविशम के घर जाया करता था या जो भी एस्टेला के साथ टाइम स्पेंड किया करता था, उस टाइम स्टोरी में दो घटनाएं घटती है। एक, पिप मीट्स वन आइड मैन हु हैज़ द फाइल एंड ही गिव्स 2 1 pound नोट्स टू पिप। पिप जो है एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसकी सिर्फ एक ही आंख होती है और वो उसके पास वही फाइल होती है जो पिप ने उस कॉन्विक्ट मैगविच को दी होती है। और वो वन आइड मैन पिप को 2 1 pound के नोट्स भी देता है। एक इंसिडेंट ये होता है जब पिप रोज़ मिस हैविशम के घर जाया करता था, और एक इंसिडेंट होता है कि पिप एक पेल यंग जेंटलमैन से मिलता है। पेल यंग जेंटलमैन मीन्स यंग होता है बट थोड़ा सा पेल, मतलब सैड लुकिंग जेंटलमैन से मिलता है और एक छोटे से बॉक्सिंग मैच में उसको हरा देता है। तो पिप जब रोज़ मिस हैविशम के घर जाया करता था तो ये 2 इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होते हैं कि एक वन आइड मैन से वो मिलता है जिसके पास वो फाइल होती है और वो उसे कुछ पैसे देता है, कुछ पाउंड्स देता है, और एक वो पेल यंग जेंटलमैन से मिलता है जिसे वो एक ब्रीफ बॉक्सिंग मैच में हरा देता है। कुछ टाइम बाद मिस हैविशम पिप को मना कर देती है अपने घर आने के लिए और कहती है कि तुम जो है अप्रेंटिस करो एज अ ब्लैक स्मिथ, क्योंकि पिप के जो ब्रदर इन लॉ है मिस्टर जॉय वो ब्लैक स्मिथ हैं। तो मिस हैविशम टेल्स पिप हिज सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, कि अब मुझे तुम्हारी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है और तुम जाओ अपने ब्रदर इन लॉ यानी मिस्टर जो के साथ ब्लैक स्मिथ का काम सीखो। मिसेस जो अटैक्ड बाय एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन और वो पैरालाइज हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, जब पिप जो है मिस्टर जो के साथ ब्लैक स्मिथ का काम सीखता है तो मिस्टर जो के अंडर एक और पर्सन होता है ऑर्लिक, वो भी मिस्टर जो के अंडर ही काम कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली मिस्टर जो है वो पिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि वो उनको फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है, उसको बेटे की तरह ट्रीट करता है। तो ऑब्वियसली मिस्टर जो है वो पिप को ज़्यादा अटेंशन देते हैं। तो इस वजह से ऑर्लिक नाराज़ हो जाता है और वो मिसेस जो को अटैक करता है। तो मिसेस जो अटैक्ड बाय एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन जो कि ऑर्लिक होता है, और उस अटैक से वो मरती तो नहीं है मगर वो पैरालाइज हो जाती है, मतलब म्यूट हो जाती हैं। नॉवल में मेंशन नहीं किया है कि वो पैरालाइज्ड हो गई हैं, बट ये है कि वो म्यूट हो जाती हैं, चल फिर नहीं सकती, तो काइंड ऑफ पैरालाइज हो जाती हैं। उस टाइम पे बिडी एक यंग गर्ल होती है, वो आती है मिसेस जो का ध्यान रखने के लिए। बिडी कम्स टू नर्स हर। थोड़े टाइम बाद एक अननोन बेनिफैक्टर जो है वो ऑफ़र करता है पिप को कि भाई मैं तुम्हें पैसा दूंगा और तुम लंदन जाओ और अपना सोशल स्टेटस बढ़ाओ, मतलब पढ़ाई करो, रहने सहने का तरीका सीखो। तो अननोन बेनिफैक्टर ऑफर्स टू रेज पिप्स स्टेटस, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब मिस हैविशम पिप की सर्विसेज के लिए मना कर देती है तो पिप को बहुत बुरा लगता है, ठीक है। पिप को बुरा लगता है, द रीज़न इज़ कि पिप रोज़ मिस हैविशम के घर जाता था और मिस हैविशम बहुत ही रिच लेडी थी, उनका सोशल स्टेटस बहुत हाई था, उनका रहने का उठने बैठने का तरीका बहुत हाई था। तो पिप हमेशा चाहता था कि वो भी ये सब करे, वो भी अमीर बने, खूब पैसा कमाए और वो भी उस स्टेटस के साथ रहे। मगर क्योंकि वो तो एक ब्लैक स्मिथ के साथ रहता था तो उनके पास ना ही इतना पैसा था और ना ही उतना सोशल स्टेटस था।
तो जब एक अननोन बेनिफैक्टर आता है और पिप को ये ऑफ़र करता है कि भाई मैं तुम्हें सारा पैसा दूंगा और तुम जाओ और अपना स्टेटस बनाओ, पढ़ाई करो, तो पिप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये बेनिफैक्टर तो अननोन है, तो कौन आया पिप के पास जिसने बताया कि भाई कोई है जो तुम्हें ये सब देना चाहता है? तो मिस्टर जैगर्स ने आके पिप को ये बात कही। मिस्टर जैगर्स आए और उन्होंने पिप को बोला कि भाई एक बेनिफैक्टर है जो तुम्हें सपोर्ट करना चाहता है, और वो पैसा तुम्हें जब तुम 21 साल के होगे तब वो तुम्हें सारा पैसा देगा, तुम्हें सारा फंड देगा, तब तक वो तुम्हें सिर्फ सपोर्ट करेगा। तो क्योंकि मिस्टर जैगर्स जो हैं वो मिस हैविशम के लॉयर हुआ करते हैं, इसलिए पिप को लगता है, या पिप ये अज्यूम कर लेता है कि वो जो अननोन बेनिफैक्टर है वो मिस हैविशम ही है। जो अननोन बेनिफैक्टर है वो मिस हैविशम ही है, मगर ये वो मिस हैविशम है या नहीं ये हमें नॉवल में आगे जाके पता चलता है। पिप हेड्स टू लंदन एंड स्टेज विथ हर्बर्ट पॉकेट। ठीक है, पिप जो है वो लंदन चला जाता है और अब वहाँ लंदन जाके वो हर्बर्ट पॉकेट के साथ रहने लगता है। ठीक है, जो मैंने बताया था कि लंदन में हर्बर्ट पॉकेट है, मैथ्यू पॉकेट है ना, तो पिप जो है वो लंदन जाता है और हर्बर्ट पॉकेट के साथ रहने लगता है। वहाँ पे हर्बर्ट पॉकेट उसे कुछ बताता है। हर्बर्ट पॉकेट उसे बताता है कि मिस हैविशम का पास्ट क्या है। एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम पिप मिस हैविशम से मिला था, फर्स्ट टाइम मिस हैविशम के घर गया था, तो मिस हैविशम ने एक बहुत ही पुराना सा ओल्ड वेडिंग गाउन पहना हुआ था, और मिस हैविशम के घर में सारे क्लॉक्स जो है 8:40 के टाइम पे पॉज की हुई थी, मतलब हर घड़ी में 8:40 लगे हुए थे। तो हर्बर्ट पॉकेट वो राज बताता है कि मिस हैविशम का पास्ट क्या है। एक्चुअली मिस हैविशम की शादी होने वाली थी, और शादी के दिन ही सेम डे पे एट द टाइम ऑफ 8:40 उस पर्सन ने मिस हैविशम को धोखा दे दिया और उनसे शादी नहीं की। तब से मिस हैविशम ने भी किसी से शादी नहीं की, और वो उन्हीं यादों में उस ओल्ड गाउन को पहने कितनी बारी उस ओल्ड गाउन को पहनती है, और इसीलिए उनके घर में हर वॉल पे 8:40 का टाइम पॉज किया हुआ है। तो ये सारी बातें हर्बर्ट पॉकेट ने पिप को बताई। अब लंदन में वो हर्बर्ट पॉकेट के साथ रहता था। उसके वहाँ पे जो ट्यूटर थे, मतलब जो उसे पढ़ा रहे थे पिप को, वो थे मैथ्यू पॉकेट जो हर्बर्ट पॉकेट के फादर हैं, और उसके 2 फेलो स्टूडेंट्स थे, मतलब वो भी मैथ्यू पॉकेट से ट्रेनिंग ले रहे थे। एक था स्टार्टअप एंड एक है बेंटले ड्रूमल। ठीक है, अब ये जो बेंटले ड्रूमल है ये बहुत ही स्नॉबिश है, बहुत ही एटीट्यूड वाला बॉय है, और उसको मतलब अपने पैसे पे और हर चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा घमंड है। तो ये पिप के फेलो स्टूडेंट्स हैं स्टार्टअप एंड बेंटले ड्रूमल। वहाँ पे पिप की फ्रेंडशिप जो है जैगर्स के जो क्लर्क था वेमिक, उससे भी हो जाती है। तो जब ये लंदन वाले सीन में हमें पता चलता है कि पिप लंदन जाता है, वहाँ पे वो हर्बर्ट पॉकेट के साथ रहता है। हर्बर्ट पॉकेट जो है उसे मिस हैविशम का पास्ट बताता है। उसे वहाँ पे ट्यूटर करते हैं मैथ्यू पॉकेट जो हर्बर्ट पॉकेट के फादर हैं। कुछ फेलो स्टूडेंट्स हैं स्टार्टअप और बेंटले ड्रूमल। बेंटले ड्रूमल बहुत ही स्नॉबिश है, बहुत ही एटीट्यूड वाला पर्सन है, और वहाँ पे उसकी दोस्ती मिस्टर जैगर्स के क्लर्क वेमिक से हो जाती है। अब वहाँ पर लंदन में जो है पिप से मिलने आता है, और पिप उसे बहुत ही बैडली ट्रीट करता है, बहुत बैडली जो उसे ट्रीट करता है, क्योंकि यहाँ पे अब पिप को बहुत एटीट्यूड आने लग गया है, वो पढ़ रहा है, उसका सोशल स्टेटस बढ़ गया है, और वो ऐसे लोगों के साथ रह रहा है, तो जो उसको बहुत ही डाउनग्रेड लगता है। उसे लगता है कि हाँ ये तो बहुत ही मतलब हल्का है और कुछ पैसा नहीं है इसके पास, तो वो जो को बहुत बैडली ट्रीट करता है। और उस टाइम पे जब जो उससे मिलने आता है तो उसे बताता है कि मिस हैविशम ने तुम्हें बुलाया है, कॉल्ड बाय मिसेस हैविशम। मिसेस जो डाइज एज 21, पिप रिसीव द फंड। ठीक है, अब इस बीच में मिसेस जो की डेथ हो जाती है, और एट द एज ऑफ 21 पिप को वो सारा फंड मिल जाता है जो अननोन बेनिफैक्टर ने उसे दिया था। तो अब पिप के पास बहुत पैसा है,
तो वो लंदन में ही रह रहा है और एस्टेला से भी मिलता है। वो लंदन में बहुत पार्टीज़ करता है। लंदन में वो एस्टेला से मिलता है और एस्टेला जो है वो फ्रांस गई होती है अपनी एजुकेशन के लिए। तो एस्टेला भी लंदन आती है और पिप के पास भी पैसा है, वो भी लंदन में रह रहा है, पार्टीज़ करता है, एस्टेला के साथ टाइम स्पेंड करता है और यहाँ पे उसको एक्चुअली एस्टेला से बहुत प्यार हो जाता है। 2 years later मैग्विच विजिट्स पिप। ठीक है, 2 साल बाद, यानी अब पिप 23 ईयर्स का हो गया है। 2 साल बाद मैग्विच जो है वो पिप को विजिट करता है और उसे बताता है कि उस टाइम पे जब पिप ने उसकी हेल्प करी थी, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था और वहाँ उसने बहुत पैसा कमाया। ठीक है, और अब वो इंग्लैंड आया है, मगर यहाँ पे उसे अरेस्ट होने का डर है क्योंकि इंग्लैंड में वो एक कॉन्विक्ट है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में अब उसके ऊपर कोई केस नहीं है, उसने खूब पैसा भी कमाया है और वो अच्छा आदमी बन गया है, मगर इंग्लैंड में उसे अरेस्ट होने का डर है। और यहीं पर पिप को ये भी पता चलता है कि उसका जो अननोन बेनिफैक्टर था वो था मैग्विच। ठीक है, मतलब जो इतने टाइम से पिप को सपोर्ट कर रहा था वो था मैग्विच। तो ये जानकर कि मैग्विच ने उसकी इतनी हेल्प करी है, पिप, हर्बर्ट जो पिप का फ्रेंड बन गया है और वेमिक वो भी पिप का फ्रेंड है, ये तीनों कोशिश करते हैं कि हम मैग्विच को छुपाएंगे। डिसाइड्स टू हाइड मैग्विच। पिप विजिट्स मिस हैविशैम हो। उसके बाद वो मिस हैविशैम को विजिट करता है दोबारा और तब उसे पता चलता है कि एस्टेला जो है वो बेंटले ड्रूमल से शादी कर रही है। एस्टेला जो है वो बेंटले ड्रूमल से शादी कर रही है। ये सुनकर पिप जो है बहुत उदास हो जाता है, हताश हो जाता है और वो मिस हैविशैम को बोलता है कि एस्टेला ब्रोक हिज हार्ट, कि एस्टेला ने मेरा दिल तोड़ दिया, जैसा आप चाहती थी वैसा ही हुआ है, एस्टेला ने मेरा दिल तोड़ दिया। मिस हैविशैम चाहती थी, मिस हैविशैम का दिल टूटा था तो वो एस्टेला को इसी तरीके से बड़ा कर रही थी कि आगे जाके वो भी मेन का दिल तोड़े, आदमियों का दिल तोड़े। और पिप वहाँ बोलता है कि आप जो चाहती थी वो हो गया है, एस्टेला ने मेरा दिल तोड़ा है। उस टाइम पे मिस हैविशैम को बहुत गिल्ट फीलिंग आती है और गलती से उनकी जो ड्रेस है वो फायर पकड़ लेती है, आग लग जाती है। हालांकि पिप उन्हें बचा लेता है, बट यहाँ पे मिस मैग्विच को थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग आता है। और यहीं पर ये भी पता चलता है पिप को कि एस्टेला जो है वो मैग्विच की डॉटर है। एस्टेला मैग्विच की रियल डॉटर है जिसे मिस हैविशैम ने अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट इज पिप एंड मैग्विच ट्राई टू फ्ली इन अ बोट। पिप और मैग्विच जो है एक बोट में इंग्लैंड से भागने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वहाँ पर एक दूसरी बोट आती है जिसमें सारे पुलिसमैन होते हैं और वो जो कॉन्विक्ट था कॉम्पिसन, जो मैग्विच से बदला लेना चाह रहा है, वो भी होता है। वहाँ पे मैग्विच और कॉम्पिसन की फ़ाइट होती है जिसमें कॉम्पिसन तो जो है डूब जाता है और मैग्विच को काफ़ी सारी चोटें आती है। मैग्विच को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसे डेथ पेनल्टी मिल जाती है। मैग्विच को डेथ पेनल्टी मिल जाती है और मैग्विच के पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि पिप उसका लीगल ओनर नहीं था, इसलिए मैग्विच की सारी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट को चली जाती है। इस टाइम पे पिप मैग्विच को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारी बेटी जो है वो ज़िंदा है, एस्टेला, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर मैग्विच को बहुत अच्छा लगता है और उस टाइम पे मैग्विच की डेथ हो जाती है, बट मैग्विच खुश होके मरता है। इन द सेंस उसके मन में कोई गिल्ट नहीं होता और वो ये सुन कर कि उसकी बेटी ज़िंदा है उसे बहुत सुकून मिलता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद पिप जो है बहुत बीमार होता है। पिप के बहुत बीमार पड़ने पर जो उसकी बहुत सेवा करता है और पिप दोबारा से ठीक हो जाता है। उस टाइम पे पिप को बहुत गिल्ट फीलिंग आती है और ये रियलाइजेशन होता है कि मैंने जो के साथ कितना गलत किया। पिप के बीमार पड़ने के टाइम पे हमें पता चलता है कि मिस हैविशैम की भी डेथ हो गई है। ठीक है, अब पिप को याद आती है वो लड़की बिडी जो मिसेस डो को नर्स करती थी। तो पिप सोचता है कि मैं जाता हूँ और बिडी को प्रपोज करता हूँ और बिडी से शादी करूँगा।
मगर जब वो जो के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि जो और बिडी शादी कर रहे हैं। तो जो और बिडी शादी कर लेते हैं और वो अपने बेटे का नाम पिप रखते हैं। इससे पता चलता है कि जो के मन में और बिडी के मन में पिप के लिए कितना प्यार था कि उन्होंने अपने बेटे का नाम पिप रखा। अब इस नॉवल की 2 एंडिंग्स हैं। जो ओरिजिनल एंडिंग है, मतलब जो ओरिजिनली चार्ल्स डिकेंस ने जो एंडिंग दी थी नॉवल को, वो ये थी कि पिप और जो का सन, यानी पिप और जो का सन पिप है ना, तो दोनों पिप लंदन में वॉक कर रहे हैं और तभी उन्हें एस्टेला मिलती है। वहाँ पे पता चलता है कि ड्रूमल की डेथ हो गई है और एस्टेला ने एक डॉक्टर से शादी कर ली है। और उस टाइम पे एस्टेला जो है जो के सन को किस करती है, जिसका नाम भी पिप होता है। और उसके बाद पिप और एस्टेला दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। ये ओरिजिनल एंडिंग थी, मगर फिर इस एंडिंग को रिवाइज किया गया और दोबारा जो एंडिंग दी गई इस नॉवल को वो ये थी कि आफ्टर 11 ईयर्स, 11 साल बाद पिप जो है विजिट करता है सैटिस हाउस को। सैटिस हाउस इज द हाउस, मतलब मिस हैविशम के घर को सैटिस हाउस बोला गया है। आफ्टर 11 ईयर्स पिप विजिट्स सैटिस हाउस और वहाँ पे उसे पता चलता है कि ड्रूमल हैज़ डाइड, ड्रूमल मर गया है। और तब पिप और एस्टेला ऐसे साइंस शो करते हैं कि अब वो एक साथ रहेंगे। तो जो ओरिजिनल एंडिंग थी उसमें पिप और एस्टेला एक दूसरे को पार्ट करके जा रहे होते थे, मगर एस्टेला जो है जो के सन को किस करती है, यानी वो अपनी फीलिंग्स बताती है पिप को। मगर जो रिवाइज्ड एंडिंग है उसमें दिखाया है कि पिप जो है वो मिस हैविशम के हाउस को विज़िट करता है, उससे पता चलता है कि ड्रूमल मर गया है और वहाँ पे हमें ये साइंस दिखाए जाते हैं कि अब एस्टेला और पिप एक साथ रहेंगे। तो ये 2 एंडिंग्स हैं जो इस नॉवल को दी गई है। इन सारे पॉइंट्स के साथ एक बार दोबारा मैं बहुत छोटे फॉर्म में आपको ये स्टोरी सुना देती हूँ। पिप एक 7 साल का बच्चा एक कॉन्विक्ट से मिलता है मैगविच से, जो उसे फूड और फाइल लाने के लिए कहता है। पिप ऐसा ही करता है, फूड और फाइल ला के देता है। इससे बहुत खुश हो जाता है मैगविच और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो एक अच्छा पर्सन बन जाता है। मिस हैविशम पिप को अपने घर बुलाती है, वहाँ पे उसे एस्टेला से प्यार हो जाता है और वो मिस हैविशम के छोटे मोटे काम कर दिया करता है। कुछ दिन बाद मिस हैविशम उसे घर आने से मना कर देती है और कहती है कि तुम अपने मिस्टर जो के साथ अप्रेंटिस करो। मिस्टर जो का एक और अप्रेंटिस है ऑर्लिक, और वो पिप से बहुत जेलस फील करता है और इसी जेलसी में वो मिसेस जो को अटैक करता है, जिससे मिसेस जो पैरालाइज हो जाती हैं। और फिर मिसेस जो का ध्यान रखने के लिए बिडी उसे नर्स करने के लिए आती है। फिर पिप को पता चलता है मिस्टर जैगर्स के थ्रू कि एक अननोन बेनिफैक्टर है जो उसे सपोर्ट करना चाहता है। तो पिप उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो लंदन चला जाता है। लंदन में पिप हर्बर्ट पॉकेट के साथ रहता है और वहाँ पे उसे ट्यूटर करते हैं मैथ्यू पॉकेट। वहाँ पे 2 फेलो स्टूडेंट्स हैं, स्टारटॉप और बेंटले ड्रूमल। और वहाँ पे ही मिस्टर जैगर्स के क्लर्क वेमिक से उसकी दोस्ती हो जाती है। जब लंदन में जो उससे मिलने आता है तो पिप उसे बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही डाउनग्रेडेड तरीके से ट्रीट करता है और जो उसे बताते हैं कि मिस हैविशम ने तुम्हें बुलाया है। इसी बीच मिसेस जो की भी डेथ हो जाती है। 2 years later, 2 साल बाद मैगविच जो है वो पिप को विजिट करता है और बताता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हूँ, मैंने खूब पैसा कमाया, बट लंदन तो मैं आ गया हूँ, बट मुझे अरेस्ट होने का डर है। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो अननोन बेनिफैक्टर है वो मैं हूँ, मैं ही तुम्हें बेनिफिट कर रहा था क्योंकि तुमने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी। ये सुनकर पिप, हर्बर्ट और वेमिक ये डिसाइड करते हैं कि वो मैगविच को हाइड करेंगे। और पिप जब मिस हैविशम को विजिट करने जाता है तब उसे पता चलता है कि एस्टेला जो है वो ड्रूमल से शादी कर रही है और वो मिस हैविशम को बताता है कि आप जो चाहती थी कि एस्टेला आदमी लोग का या जेंट्स का या मेन का दिल तोड़े, आप जो चाहती थी कि एस्टेला मेन का दिल तोड़े, वो हो गया है और मेरा दिल भी टूटा है।
ये सुनकर मिस हैविशम को बहुत गिल्ट फीलिंग आती है और उनकी ड्रेस आग पकड़ लेती है, पर पिप उन्हें बचा लेता है। और तब उसे पता चलता है कि मिस हैविशम की जो डॉटर है एस्टेला, वो एक्चुअली मैगविच की रियल डॉटर है। अब पिप और मैगविच दोनों जो हैं एक बोट में लंदन से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ पे वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं पुलिसमैन के द्वारा और मैगविच को डेथ पेनल्टी हो जाती है। पिप उसे इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारी बेटी जिंदा है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के मैगविच मर जाते हैं, मतलब खुशी से, मतलब अच्छी फीलिंग के साथ मैगविच की डेथ होती है। पिप बीमार पड़ता है और तब जो उसकी बहुत सेवा करता है, और तब पिप को रियलाइज़ होता है कि उसने जो के साथ कितना गलत किया। इसी बीच मिस हैविशम की भी डेथ हो जाती है और जो और बिडी दोनों शादी कर लेते हैं और अपने बेटे का नाम पिप रखते हैं। इस नॉवल की 2 एंडिंग है। ओरिजिनल एंडिंग में पिप एस्टेला से मिलता है लंदन में, उसे पता चलता है कि ड्रूमल की डेथ हो गई है और एस्टेला ने एक अच्छे डॉक्टर से शादी कर ली है, और उसके बाद वो दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। और जो रिवाइज एंडिंग है उसमें ये दिखाया गया है कि 11 ईयर्स बाद पिप जो है मिस हैविशम के घर जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ड्रूमल की डेथ हो गई है और एस्टेला और पिप जो है ऐसे साइंस शो करते हैं कि अब वो एक साथ रहेंगे। दिस वॉज द समरी ऑफ द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ईजी इंग्लिश लिटरेचर। लाइक करिए, शेयर करिए, और आप कौन सा टॉपिक लिटरेचर का स्टडी करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। टेक केयर एंड लव लिटरेचर। बाय बाय।